गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आप सभी के यूट्यूब चैनल GR स्टडी हब में। हम बात कर रहे हैं आज के इस ऐतिहासिक दिन की, क्योंकि कल जो शिक्षा जगत में जो एक विशेष भर्ती की तैयारी करने वाले को एक गहरा सदमा पहुंचा है, उस सदमे से आपको बाहर निकलना मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन कल जो हमारा, जैसे ही कल सुबह मॉर्निंग में नोटिस आया था कि 5 जनवरी को पटवारी के एग्ज़ाम मतलब एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन शाम 6 साढ़े 6 बजे तक वापस से नोटिस आता है कि जो पटवारी की भर्ती परीक्षा है वो स्थगित की जाती है। ठीक है ना। काफ़ी इस आदेश से आपको मतलब आपके दिल को, आपकी भावनाओं के बहुत ही ठेस पहुंचा है। लेकिन जो काम प्रशासनिक तौर पर होते हैं वो उस प्रशासनिक तौर पर छोड़ दो। ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट हमारा टारगेट पटवारी का ही है। तो वो पटवारी का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, उस बीच में हमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी बातें आपको मैं एक एक डिटेल्स आपको देता रहूँगा। और आप सभी मेरे इस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट ना हो और आपके इस जो टाइम में एक बेहतर प्रदर्शन करने का आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। वो कैसे कर सकते हो? जो आप पटवारी के जो मतलब जो स्तर तो आपका था उसको और मजबूत कैसे कर सकते हो, ठीक है ना, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं पटवारी की। पटवारी की डेट स्थगित हो गई है, इसको फिर बिल्कुल माइंड से निकाल दो। ठीक है कि स्थगित हो गई है, घर पे चले जाएंगे, मजे करेंगे, वहां जाएंगे, ऐसा कुछ मत करना। पटवारी के एग्जाम फरवरी लास्ट वीक के अंतर्गत या मार्च फर्स्ट वीक के अंतर्गत 100% एग्जाम करवा दिए जाएंगे। आपको तैयारी करने का मौका है वो आपको बार बार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हो चुके हैं। जैसे यूपीएससी के एग्जाम हुए थे कोरोना की वजह से, लेकिन एन वक्त पर डेट निकाल दी थी और यूपीएससी के एग्जाम हो गए थे। रही बात राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर 2018 वाली भर्ती की, ठीक है ना, उसमें पहले 17 के अंदर डेट को पोस्टपोन किया गया था, लेकिन एन वक्त पर डेट डालकर इन्होंने वो एग्जाम करवा दिए थे। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट है, आपको कदापि आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मुद्दे की कि हमारे जो पटवारी के अंदर जो सिलेबस था पटवारी, अब हमें एक तीर से दो शिकार करने हैं। पहला हमारा जो फोकस था कि भाई पहले एग्जाम पटवारी की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद रिट एलडीसी की तैयारी करेंगे। अब मैं आपको तीनों चीज आपको साथ में तैयारी करवा रहा हूं। कैसे? पटवारी, रिट और एलडीसी, इन तीनों की तो आपको तैयारी साथ में करवानी है। ठीक है। इसमें सिलेबस क्या है? इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान आर्ट एंड CUL कल्चर। ठीक है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें ज्योग्राफी यानी राजस्थान का सारा कोर्स दे रखा है, किसमें? LDC में। अब बात करते हैं रिट में। ठीक है ना। रिट में जो कॉमन सब्जेक्ट क्या है? हिंदी आपको रिट में पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो इतिहास हो, ज्योग्राफी हो या कला संस्कृति हो। भारत आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, राजनीति आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। राजनीति हो गई, भारत हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। अब बात करें पटवारी। पटवारी में कॉमन सब्जेक्ट क्या रहे आपके? पटवारी में आपको हिंदी पढ़नी है, और इसमें जो सेकंड भाषा हम इंग्लिश की ले सकते हैं, तो इंग्लिश भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान आपको पढ़ना है, भारत आपको पढ़ना है, और राजनीति आपको पढ़नी है। ठीक है ना। ये हमारे मतलब तीनों वैकेंसी, आगामी तीनों भर्तियां होगी। ठीक है ना। और वनपाल
वनपाल व वन रक्षक, ये जो आगामी 3-4 भर्तियां हमारे सामने, पटवारी, रिट, एलडीसी, 3 भर्तियां हमारे सामने। पटवारी के एग्जाम स्थगित हो गए तो आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं रखना है, किसी प्रकार का भय नहीं रखना है कि अब तो एग्जाम करवाएंगे नहीं, अगली साल करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2021 फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक के अंतर्गत आपको पटवारी के एग्जाम करवा दिए गए। ठीक उसके बाद 25 अप्रैल को रिट के एग्जाम कर, ये अफवाहें चल रही है कि रिट मतलब पटवारी को एंड वक्त पर घोषित किया गया है तो रिट की वैकेंसी परीक्षा नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन रिट की घोषणा स्वयं खुद अशोक गहलोत ने की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, तो इसको आप मान के चलो जो 24-25 अप्रैल जो आपको डेट दे रखी है उस दिन आपको 101% एग्जाम करवा दिया जाएगा। फिर रही बात एलडीसी की, तो एलडीसी की भी बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके ये जो इन तीनों में ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदी कॉमन है, ठीक है, इंग्लिश कॉमन, राजस्थान, भारत और राजनीति, ये जो आपके जो पार्ट है ये आपको ऐसे तैयार करने हैं कि आपके पटवारी में भी काम आ जाए, रिट में काम आ जाए, एलडीसी में काम आ जाए। देखो आप पटवारी की तैयारी करोगे तो आपकी एलडीसी तो ऐसे ही निकल जाएगी, जरूरत कहाँ है आपको एलडीसी। भाई मान लीजिए आपका पटवारी में सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम, मान लीजिए आप 1-1.5 नंबर से पीछे रहते हो तो श्योर है आपका एलडीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो सिलेबस है और इसका सिलेबस है वो सेम है। और यदि पटवारी की आपने तैयारी अच्छी कर ली, एलडीसी की तैयारी आपकी अच्छी हो गई तो आपकी रिट की तैयारी, इसके में तो रहा एक अलग साइकोलॉजी रहा है जो एक 30 नंबर का साइकोलॉजी है, ठीक है ना। तो मेरा कहना मानना है, मेरा यही मानना है आपसे कि आपको किसी भी हाल में मतलब नहीं होना है, हताश नहीं होना है, ठीक है ना। मेरे मित्र मेरा एक अजीज मित्र है जगदीश शरण, उसने कल मुझे एक इस पटवारी की भर्ती जैसे ही रद्द हुई थी और उसने मुझे एक शायरी लिख के सेंड की थी, लपेट लेते तुम्हें भी, लपेट लेते तुम्हें भी साथ में, काश थोड़ी नज़दीकियाँ और बढ़ जाती, लपेट लेते तुझे भी साथ में, काश थोड़ी नज़दीकियाँ और बढ़ जाती, हम तो दीवाने हैं रिट के, हम दीवाने हैं रिट के, फिर आगे तुमसे मुलाकात होगी या ना होगी। तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं रिट की, ठीक है ना, उनको लिए एक स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि रिट की तैयारी करने के हम तो दीवाने हैं रिट के, ठीक है ना। ये तो हमारी मजबूरियां थी कि बीच में पटवार आ रही थी और इसका एग्जाम हमें देना था, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस था वो रिट पर था, ठीक है ना। तो अब हमारा जो फोकस है एक रिट को पर नहीं, अब तो हमारा तीनों पर फोकस हो गया, क्योंकि हम एक तीर से 2 शिकार तो चलो जो योद्धा है वो कर लेता है, लेकिन हम तो योद्धा नहीं, हम महायोद्धा हैं, हम एक युद्ध से 3 शिकार करना चाहते हैं, ठीक है ना। और वो कैसे शिकार करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है ना। अब जो टाइम बचा आपके सामने, मान लीजिए आप मान के चलो फरवरी 28 तारीख को आपके एग्जाम करवा रही है, ठीक है ना। तो आज से आपको 50 दिन मिल रहे हैं, 50-55 दिन, उसमें आपको क्या करना है, ये सारी रणनीति मैं बताता हूँ कि पटवारी जो विशेषकर पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनको रिट एलडीसी से कोई लेन देन नहीं, उनको वनपाल वन रक्षक से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ बनना है तो गांव का कलेक्टर ही बनना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आप इस 50-55 दिन के अंतर्गत क्या करोगे, वो सारी रणनीति मैं आपके सामने खोल के रखते हूँ। आपकी तैयारी बहुत अच्छे शानदार से तरीके से चल रही थी, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, किसी प्रकार कोई संकोच नहीं है। लेकिन आप टेस्ट पेपर दे रहे थे, ठीक है ना, और टेस्ट पेपर में आपको 150 मतलब 300 में से आपके 150 और 200 के बीच आपके अंक आ रहे थे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्ट कौन सा कमजोर है, कि आपका गणित का पार्ट कमजोर है, रीजनिंग का पार्ट कमजोर है, या कंप्यूटर का पार्ट कमजोर है, या जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर उसका पार्ट कमजोर है, ठीक है ना। आपके ये जो पार्ट है ये बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं, ठीक है ना, अच्छा बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं, ठीक, लेकिन इनमें आपको थोड़ी देर गुंजाइश लग रही है। तो अब आपको इनका तो टेस्ट देना ही देना है, इनको समय कम देकर इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप इनको और इनको मिला के पूरा आप 100% दे सकते हो और अपने सिलेक्शन, अपनी जो सीट है वो मतलब डंके के जोर पर छाती ठोक के कह सकते हो गवर्नमेंट को, कि हमने छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम आपकी मतलब
आप चाहे एग्जाम पोस्ट पेड कराओ, वैकेंसी कुछ भी करो, लेकिन हमारी तैयारी इतनी मजबूत है कि हम आपकी छाती पर मूंग, मारवाड़ी में कहो नहीं, छाती मात मूंग मेज दड़ाला, ठीक है नहीं, तो लठ गाड़ देना है, ठीक है, झंडा गाड़ देना है बार, ठीक है नहीं, क्योंकि हमें थाने वो जो 50-55 दिनों टाइम मिलियो है वो थाने वास्ते गोल्डन टाइम साबित हो सके। इनमें आपने किसी भी प्रकार हताश नहीं होना। आप यदि 1 साल तैयारी करता आ रहा हो, ठीक है नहीं, तो अबे तो बात तो सिर्फ 2 महीना रही है। अरे 2 महीना तो लोग आईसीयू में बैठा बैठा काट दे, आपने तो घरे कमरे में बैठ और टेबल कुर्सी माते बैठ, बेड माते बैठ, लाइब्रेरी में सीट माते बैठ, आपने सिर्फ 50 दिन और तैयारी करनी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है आप वास्ते, ठीक है नहीं। लोग पहाड़ मतलब सर्दी पड़े जम्मू कश्मीर में 4-4, 5-5 महीना तक सर्दी पड़े और वो -0 डिग्री टेम्परेचर में वे 24 घंटा ड्यूटी देने वास्ते तैयार हो जा, तो आप री ड्यूटी बने, आप 50 दिन 24 घंटा ड्यूटी, आपका -0 डिग्री पारा नहीं है, आपके पास सारे आधुनिक किताबें आपके सामने जो आपके अस्त्र शस्त्र के रूप में काम करेगी, जो आपकी कंबल है वो आपको मतलब एक मजबूत योद्धा की तरह आपका साथ दे रही है, जिसको आप ओढ़ के रजाई में बैठ के आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठोक सकते हो आराम से, और ये किसी भी हाल में पटवारी आपके हाथों से नहीं चूकना चाहिए। ये है मेरी मुख्य फोकस, जिनको सिर्फ और सिर्फ पटवारी बनना है। रही बात रिट वालों की, रिट वाले कान खोल के सुन लेना, फिर मैं बार बार ये चीज़ें नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय है ना आपके पास सुनने का समय होगा। अब मोहब्बत करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों से करनी है, यदि जंग लड़नी है तो आपको किताब रूपी शब्द बाण चलाने, उस किताब के एक एक अक्षर के जो बाण है वो आपको निकालने होंगे और अपनी तर्कस में ताजने होंगे, तब जाकर आप इस रिट को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि रिट का ज़्यादा समय नहीं है, अप्रैल आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 135 दिन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 135 दिन रहे। इस 135 दिन में आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप 22 जीवन के अध्यापक हो। आप कल स्कूलों में जाओगे, आपका सिलेक्शन होगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि सर आपने तैयारी कैसे की, तो आप ये मत बोलना कि मैंने लक्ष्य की गाइड पढ़ी या मैंने उस गाइड एक बार पढ़ी, दूसरी बार पढ़ने के मैंने एग्जाम दे दिया, कभी मत कहना। क्योंकि ये जब आप ऐसी बातें बोलते हो ना, मेरे एक फ्रेंड, मैंने पूछा उनका कि रिट में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था, तब उसने कहा मेरे से यही बात कही थी कि मैंने एक गाइड लेके आया था और उसको मैंने एक बार पढ़ी थी और उसके नंबर 129 आ गए। तो मैंने सोचा एक बार पढ़ने से 129 नंबर किसी के नहीं आते हैं, ये मैं गारंटी के साथ लेता हूँ। आप बताओ अपनी हकीकत की तैयारी बताओ कि मैं उस समय रात को कितने बजे खाना खाता था, सुबह मुझे कितने बजे खाना मिलता था, और मेरा नाना धोना जो क्या टाइम का शेड्यूल था, वो आप जो रियल बातें हैं वो बताओ, ठीक है ना। आप ऊपरी ऊपरी बातें कर दो कि मैंने फलानी कोचिंग से कोचिंग की और वहाँ से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग कभी सिलेक्शन नहीं देती है, कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं देता है। सिलेक्शन देता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके जो काम करने की जो रणनीति है, जो आपकी पढ़ने की रणनीति आपने बनाई है, वो आपका सिलेक्शन देती है, ठीक है दोस्तों। समय आपके पास बहुत कम है, आपके सामने सेना खड़ी है, आपके सामने सेना खड़ी है, और आप उस सेना को लड़ते हुए पार कैसे करना है। क्योंकि आप जो पटवारी वाले हैं, कान खोल के सुन लेना, 13 लाख आपके सामने अवरोध खड़े हैं, 13 लाख लोग खड़े हैं आपके सामने, उनको चीरते हुए आपको बढ़ना है और आप अपना स्थान सुरक्षित करना है। तो आपको जो मैंने रणनीति बताई है, उस रणनीति के अनुसार आपको काम करना है। किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, मायूस नहीं होना। अरे बात ही क्या है यार, 50-60 दिन की बात है, ठीक है ना। कल से मैं जो मैसेज देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि अब तो घर जाएंगे, न्यू ईयर मनाएंगे, दोस्तों एक कान खोल के सुन लेना, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना 2021 में, तो आप बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी में कभी न्यू ईयर मनाने के लायक नहीं रहोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सही राह दिखा रहा हूं कि अब आपको इस 50 दिन के अंतर्गत क्या करना है, ठीक है ना। 50 दिन अपने आपके जो क्लास हैं ऑनलाइन, पटवारी वाले विशेषकर सुन लेना, ऑनलाइन क्लासें आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब ऑनलाइन क्लासों के झंझट में मत फंसना। जो पढ़े, जो आपके पास मैटर है, चाहे वो 80% मैटर हो, चाहे वो 90% मैटर हो, सिर्फ और सिर्फ उस मैटर पे फोकस करना है आपको, ठीक है। और उसी फोकस के माध्यम से आपको जो अपनी सीट है, जो पटवारी की सीट, यदि पटवारी बन गए तो गांव के कलेक्टर कहलाओगे, ठीक है ना। और गांव के कलेक्टर बन गए ना, तो आपकी इमेज है वो बहुत जल्द मतलब उन ऊंचाइयों को छुएगी, ठीक है। और जो अभ्यर्थी कह रहे हैं ना कि मतलब एक कोई भी हो ना, फिक्स टारगेट होना चाहिए। अब आपके सामने 5 वैकेंसी है, वनपाल, वन रक्षक,
पटवारी रीट एलडीसी, थोड़े दिनों बाद ग्राम सेवक आ जाएगी, थोड़े दिनों बाद सेकंड ग्रेड आ जाएगी। लेकिन आपको क्या बनना है, आपको चाहे वैकेंसी चाहे 1 महीने में आओ, चाहे 1 साल में आओ, चाहे आपको 4 साल के हो इंतजार करना पड़े, लेकिन आप अपने गोल से मत भटको। आपको एलडीसी बनना है तो एलडीसी के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़े तो आप 2 साल वेट करो। लेकिन यदि आप मान लो, हाँ मैं कहता हूँ एग्जाम देने अच्छे होते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मत दो आप एग्जाम दो आप, लेकिन आपका जो मुख्य फोकस है उसको ध्यान में रखो कि मुझे बनना क्या है और मैं बन क्या रहा हूँ। हर सुबह उठो, आप अपना टाइम सेट करो, सुबह उठते ही टाइम सेट करो आप अपना कि आज के दिन में मतलब मुझे ये करना है, और शाम को फिर उसका निचोड़ निकालो कि मैंने इसका जो मैंने आज का जो टाइम शेड्यूल बनाया है उसका मैंने कितना % दिया है। ठीक है दोस्त, यानी आप अपने शेड्यूल का आप यदि 80% कवर कर लेते हो तो उस दिन समझ जाओ कि अब तो बस जॉब आपके हाथ में है। और यदि आप शेड्यूल का सिर्फ 20% ही कर पाते हो तो 20% में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी बातें आपको कड़वी लगेगी, लेकिन कहते हैं ना कड़वी बातें हमेशा सच्ची होती हैं, ठीक है ना। गुड़ हमेशा मीठा होता है, और जो मीठे लोग बोलते हैं ना कि नहीं आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप तो आप हो, जो मीठे बोलने वाले लोग होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। जो हम एक कहते हैं ना, हमारे मारवाड़, पश्चिम मारवाड़ के अंतर्गत एक बाड़मेर के एक सांप का नाम होता है पीणा सांप। क्या कहते हैं उसको? पीणा। वो डसता नहीं है, ठीक है ना। वो आपकी सांसों के साथ ऐसी क्रिया करता है जिसकी वजह से आपकी सांसें को वो रोक लेता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। उसको कहते हैं पीणा। जो आपकी मतलब बातों में हाँ मिलाता है वो आपका मित्र नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूं कि आप सभी इस चीज के लायक हो, ठीक है ना। आप पटवारी बन सकते हो, आप रिट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की आपकी तैयारी में कोई भी प्रकार का संकोच नहीं है, ठीक है ना, और कोई भी कमी नहीं है। बस कमी है तो आपके अंदर की धैर्य की, अपने आत्मविश्वास की। यदि आपने आत्मविश्वास खो दिया तो आप उस नजदीक पहुंचते हुए भी वापस आ जाओगे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक थोड़ी सी मतलब एक जानकारी दे देता हूं कि आप उठो, जागो और भागो अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, ठीक है। तो आप सब योद्धा हो, आप सब शेर हो, आप सब पटवारी के शेर हो, आप सब रिट के शेर हो, आप सब एलडीसी के शेर हो। आप ये चीज कर सकते हो। आप अपनी सीट को अपने बलबूते, देखो दोस्तों, लोकसभा, राज्य विधानसभा की सीटों आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन मतलब फॉर्म भरना आपके हाथ में होता है, लेकिन उस सीट पर विजय पाना आपके हाथ में नहीं होता है। लेकिन आपके सामने जो पटवारी रिट एलडीसी है, इसकी सीटें आपके हाथ में। आप चाहो तो अपनी उस सीट को फिक्स कर सकते हो और चाहो तो बर्बाद कर सकते हो। समय आपके हाथ में, निर्णय आपको ही करना होगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी कुछ नहीं कहेगा। और एक चीज दोस्तों याद रखना, जिस दिन आपकी जॉब लग गई ना तो सबसे ज्यादा खुश होने वाले कौन है? वो आपके अभिभावक होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके आस पड़ोस वाले लोग छाती मतलब रोएंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे हुआ। क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले लोग कभी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि जिस दिन आपके घर में खुशहाली की लहर आ जाती है ना तो वो शुरू हो जाते हैं आपके काटने के लिए कि इसके घर में खुशहाली कैसे आ गई। तो सबसे ज्यादा जो खुश होना, जो सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं आपसे, क्योंकि जो पटवारी और रिट की तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं, कई ऐसे साथी हैं जिनके बाल बच्चे भी हैं, उनकी बीवी आती है, उनके 2-2 बच्चे तक हैं, फिर भी वो इस संघर्ष की दुनिया। आपने सुना होगा जब अभी फर्स्ट ग्रेड में रिजल्ट आया था, गुणेश्वराम फ्रॉम बाड़मेर से पढ़ने के लिए उसके घर में लाइट नहीं थी उस बंदे के पास। 5 बार वो रिट की वैकेंसी में असफल हुआ, 3 बार सेकंड ग्रेड में असफल हुआ, लेकिन इस बार उसने टॉप किया था। और टॉप की कहानी क्या है पता आपको? सिर्फ और सिर्फ संघर्ष था। उनके पास लाइट नहीं थी, उसके पास बैठने के लिए चेयर टेबल नहीं थी। जो मैंने मतलब आप सभी ने जो वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो को देखा हुआ था, एक टूटा हुआ जो कूलर है जो हम गर्मियों के समय यूज होता है, उसके ऊपर बैठ के वो गुणेश्वराम तैयारी की। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कम से कम 15 साल तैयारी की थी, ठीक है ना। तो संघर्ष की कहानी उनकी, लेकिन वो संघर्ष की कहानी आज उनके सामने मोती चमक के आ गई, क्योंकि उनका जो फर्स्ट ग्रेड, अरे सिलेक्शन तो फर्स्ट ग्रेड में और भी बहुत सारे हुए, लेकिन जो जिले में टॉप करता है वो असली जीत का हकदार होता है। ऐसे देखो
हम बात करते हैं, इतिहास उठा के बात कर लेते हैं। युद्ध बहुत सारे हुए थे, अकबर ने बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन किया था, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध उसके जीवन का सबसे मतलब एक निर्णायक युद्ध था। भले ही इस युद्ध में अकबर की विजय हुई है, लेकिन उस विजय के पीछे अकबर कहीं ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था, क्योंकि वो युद्ध इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि एक बार अकबर को लगा था कि मेरी जो दिल्ली की बादशाह है वो चली जाएगी। इसी से पहले एक घटना और बता देता हूँ, जो हमारा गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, मारवाड़ और दिल्ली के सम्राट, दिल्ली के जो बादशाह शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था, 1544 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस युद्ध में इतना भयंकर युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी ने अपने मुंह से कहा था कि मैं अपने एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ठीक है ना। तो अब मेरा कहने का यही मतलब है कि आप एक योद्धा के रूप में कार्य करो, आपको एक अच्छी रणनीति की जरूरत है। उस रणनीति में आपको क्या करना है, तब आप जाकर इस जो बेरोजगारी रूपी समुद्र में जो किताबें रूपी जो नाव है, पथ बनाकर उनके साथ चलते रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि किताब हमेशा ना आपको कभी गलत कार्य करने नहीं देगी, आपको कभी गलत दिशा में भटकने नहीं देगी। दोस्त होते हैं, आज मैं आपके साथ हूं, कल मैं किसी के मतलब मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया और मैं निकल दिया, आपको बीच रास्ते में छोड़ के निकल जाऊंगा। लेकिन किताबें एक ऐसी है जो आपको कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ती हैं तो वो अंतिम छोर पर छोड़ती हैं, आपको उस मंजिल, आपको उस मुकाम पर पहुंचा के छोड़ती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने ये जो सारी रणनीति है ये विशेषकर पटवारी वालों के लिए, रिट एलडीसी वालों के लिए, क्योंकि इसमें अधिकांश बच्चे जो तीनों जो एक तीर से 3 शिकार खेलने वाले हैं, वो महान योद्धा हैं। उन योद्धाओं के लिए मैंने ये सारा शेड्यूल बताया है कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आपके भावी जीवन की शुभकामनाओं के साथ आने वाले 2021 की और 2020 खत्म होने के साथ साथ 2021 हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आप अपनी तैयारी और 2021 में आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा और आप इसी मंच पर आओगे ना, तब मेरा जो दिल है वो खुशी से गदगद जाएगा, ठीक है ना। और मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि ये अवसर मुझे आप जरूर प्रदान करेंगे। इस वीडियो को पसंद आया है आपको तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके बता दो कि हाँ सर, हम इस जो पटवारी का जो टाइम मिला है हमें, ये जो 50 दिन या जो 60 दिन का टाइम मिला है, इसमें हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि दुगुने जोश के साथ खड़े होंगे और इस पटवारी की सीट पर हम अपनी जो मोहर है वो लगे के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।